आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर को जब हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनके समर्थकों ने प्रयागराज में बवाल मचा दिया। अब ये बवाल क्यों था? क्योंकि वो दो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। आप जानते हैं, प्रयागराज में उस पीड़ित परिवार से लगभग हर दल के नेता मिल चुके हैं। कुल मिल और एक एक नैरेटिव ये बन रहा है, ब्राह्मण बनाम पाल, और एक जगह दलित युवक की पीट पीट कर जान ले ली, उसके शव को जलाने की कोशिश हुई, वो एक दूसरी घटना है। चंद्रशेखर आजाद एक ही साथ दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे और उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। समर्थकों ने उत्पात मचाया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब उनके खिलाफ, उन उपद्रवियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, प्रयागराज जिस तरह अचानक से प्रासंगिक हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में, और हर दल प्रयागराज जाने की होड़ में लगे हुए हैं, उस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। मास्टर स्ट्रोक क्या है? 5 जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके नाम बदल दिए। अब आप कहेंगे कि नाम बदलने से मास्टर स्ट्रोक क्या है? अब नाम बदलकर जिन महापुरुषों के नाम पर या जिन महान विभूतियों के नाम पर रखा गया है, यानी राजकीय इंटर कॉलेज का नाम बदलकर जिन महान विभूतियों के नाम पर रखा गया है, वो राजनीतिक रूप से आज भी प्रासंगिक हैं और उनकी अपील प्रयागराज तक नहीं, उत्तर प्रदेश के हर जिले तक है। जी हाँ, 75 के 75 जिले, वो जो नाम बदले गए ना, उस नाम की गूंज, उस नाम की धमक उन 75 जिलों में, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के बाहर भी पूरे देश में उन नामों की गूंज। उन नामों को बहुत ही सम्मान से वो नाम लिए जाते हैं और उनका अनुसरण करने वाले, उनके अनुयायी, उनके समर्थक आज भी हैं। क्या हुआ है, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब उत्तर प्रदेश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज महापुरुषों और देवी देवियों के नाम से जाने जाएंगे, जिन्होंने देश और समाज के लिए बहुत योगदान दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनुभाग 1 से संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है, जिसे गवर्नर ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हुआ क्या है, किसका नाम बदल के क्या हुआ है, अभी जान लीजिए। प्रतापगढ़ का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाएगा। मिर्जापुर का इंजीनियरिंग कॉलेज अब सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। बस्ती का इंजीनियरिंग कॉलेज अब भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाएगा। गोंडा का कॉलेज मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर होगा। मैनपुरी का इंजीनियरिंग कॉलेज अब लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने एक फैसले से प्रतापगढ़, मिर्जापुर, बस्ती, गोंडा और मैनपुरी में स्थित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का नाम बदल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसा करने से जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, न सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ेंगे, बल्कि अतीत के जो महापुरुष हैं, जिनकी धरोहर आज तक हिंदुस्तान संभाले हुए हैं, उनके बारे में, उन महापुरुषों के बारे में भी जानने का सुअवसर मिलेगा। लेकिन असली खेल क्या है? असली खेल है इन जो 5 विभूतियों, जिनमें देवी भी शामिल है, महापुरुष भी शामिल हैं, इनके जरिए एक ऐसे वोट बैंक को साधा गया है जिसका विस्तार पूरे यूपी तक है। बाबा साहब अंबेडकर, सम्राट अशोक, वल्लभ भाई पटेल, मां पाटेश्वरी देवी, अहिल्याबाई होलकर, मतलब सामाजिक इक्वेशन से लेके राष्ट्रीय अस्मिता तक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जो 5 नाम बदले हैं, इससे सारे समीकरण सध गए हैं। ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसलिए कि सरकार ने न सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनसे जुड़े वोटर बहुत ही ताकत रखते हैं। भाई, सम्राट अशोक के अनुयायी जो हैं, वो भी वोट बैंक के तौर पर बड़े शक्तिशाली हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी तो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, इतनी ताकत है उनमें। तो ये सब कुछ बचे मां पाटेश्वरी देवी, अहिल्याबाई होलकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये राष्ट्र भावना का संचार करते हैं और सनातन का भी प्रसार करते हैं। मां पाटेश्वरी देवी, क्योंकि गोंडा में बड़ी आस्था की देवी माना जाता है उन्हें। तो ये सब कुछ जो हुआ है, इसका जो असर है, वो जैसे प्रयागराज में तो विपक्ष जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि उसका असर प्रयागराज, कौशाम्बी, फूलपुर यहीं तक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो फैसले हैं, इनका असर सरकार को लगता है कि पैन यूपी होगा। अब वो देखने वाली बात है कितना असर होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रयागराज तो विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक है, तो ये चल दिया योगी आदित्यनाथ ने सरकार का मास्टर स्ट्रोक। आपको क्या लगता है, जिलों के बाद, रेलवे स्टेशन के बाद, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम बदले गए हैं और जिन महान विभूतियों के नाम पर नाम रखे गए हैं, उससे सरकार के प्रति जो एक नाराज वोट बैंक होता है, उसके अंदर कुछ सॉफ्ट लहर गई है या उसका कुछ दृष्टिकोण बदला है?
सरकार ने जो ये नाम बदले हैं, या फिर नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता, ना सरकार की नीयत झलकती और ना ही इसका किसी पर कोई असर पड़ता है। आपको क्या लगता है? क्या नाम बदलना योगी सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है? आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं